काम एक है। कौन सा? इंद्रियां तो हमें अच्छे कार्य करके उन्नति प्रदान करती हैं, सूर्य की किरणें यहाँ आकर के अंधकार को दूर कर देती हैं, और गौ माता का दूध हमारे शरीर में जाकर के शरीर से बीमारी को दूर कर देता है। तो जो अपने जीवन में इंद्रियों की, सूर्य की किरणों की और गौ माता की सुरक्षा करता है, सेवा करता है, पूजा करता है, पालन करता है, उसे हम गोप के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही जो अपनी इंद्रियों की, जो अपनी गौओं की और जो अपनी सूर्य की किरणों की रक्षा करती है, उसे हम गोपी के नाम से जानते हैं। तो माता बहनों सज्जनों, आइए रासलीला की बात करते हैं। यहाँ बैठ करके हम लोग भगवान की चर्चा सुन रहे हैं, और भगवान की चर्चा सुनते सुनते आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में, आपके मन में भगवान के प्रति थोड़ा थोड़ा सा रस जागृत हो रहा होगा। आप भी सोच रहे होंगे, ठीक है महाराज जी कह रहे हैं आज से ही शाम को घर जाकर के घर में पूजा पाठ करना है, भगवान की स्तुति करनी है, कीर्तन करना है, भजन गाने हैं। ऐसा मन भाव जागृत हो रहा होगा ना। जब यह रस धीरे धीरे इकट्ठा होता चला जाता है, तब इस रस को पान करने में, रस को पीने में जो आनंद आता है, उसे हम रास लीला के नाम से जानते हैं। लेकिन यहां भी लोगों ने रास लीला का रूप बदल दिया। पता क्या कर दिया? हमारे भैया कलाकार जो भजन गाते हैं, आप लोगों को खड़ा कर लेते हैं, ताली बजाओ, नाचो, झूमो, गाओ, और मन की रास लीला। ऐसी रास लीला शायद आप लोगों ने पहले मनाई होगी। आइए दोनों प्रकार की आपको वो भी करा देंगे, लेकिन यहाँ समझो पहले, परमात्मा की भक्ति जब धीरे धीरे हम प्रारंभ करते हैं, तो शुरुआत में तो बड़ा असहज महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे परमात्मा की भक्ति करने में, साधना करने में, ध्यान करने में, पूजा करने में, यज्ञ करने में, तप करने में, दान करने में धीरे धीरे जो आनंद आता है, उस आनंद से जब हम सराबोर हो जाते हैं, अपने आप का अस्तित्व भूल जाते हैं, स्त्री पुरुष ये भाव खत्म हो जाता है, उस दिन हम रास लीला को करने के अधिकारी बन जाते हैं। और हम सोचते हैं कि व्यास जी भजन गा दो, नाच ले, होगी रासलीला। माता बहनों सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण उन गोप गोपिकाओं को यही आदेश देते हैं कि दुनिया के लोगों, गोकुल वासियों, आप दुनिया में आए तो हो, लेकिन दुनिया में आने का कुछ और भी उद्देश्य है। भगवान का भजन किया करो, भगवान की पूजा किया करो। भगवान की पूजा करते करते एक ना एक दिन आपको आनंद आएगा, रस आएगा, और जब ये रस, जब ये आनंद एकत्रित होता चला जाएगा, तो धीरे धीरे फिर आपके जीवन में उस परमपिता परमात्मा की रास लीला का उदय हो जाएगा। फिर आप भी अपने जीवन में हमेशा रास लीला किया करोगे। और यही कारण है कि गोप गोपिकाओं को जब भगवान की वेणु, भगवान की बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, उस बांसुरी की आवाज में भी उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान का एहसास होता है, भगवान का प्रभाव नजर आता है, और गोप गोपिकाएं उस भगवान की भक्ति किया करते हैं। माता बहनों सज्जनों, अभी हम 5 मिनट के लिए रास लीला करेंगे। और अच्छा, करें या ना करें पहले ये बताओ। आप वाली करें, हमारी वाली करें? मेरी वाली तो लगाओ आसन, करो आंखें बंद, लगाओ ध्यान। चलिए, ये वाली थोड़ी एकांत में होती है, और ये वाली घर जा करके करना है ना। क्या करना? आंखें बंद करना, आसन लगाना। जो कोई भी गुरु मंत्र आपने गुरुजी से लिया है, उस गुरु मंत्र को अब भाव के साथ में, श्रद्धा के साथ में, ये नहीं कि मुझे 4 माला करनी है ना। भगवान की भक्ति गिन करके नहीं होती। मैं जब भोजन करता हूं तो मैं भोजन गिन करके खाता हूं, जैसे 3 रोटी 4 रोटी ऐसे। तो मुझे किसी ने कहा कि आप गिन करके रोटी मत खाया करो, पेट भर जाए उतना खाया करो। तो माता बहनों सज्जनों, ये गिन करके भगवान का भजन करना मुझे तो अच्छा लगता है, आपकी मर्जी है। माला हाथ में चल रही है, राम 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 राम, छोरा भैंस खुल गई, भैंसे बांधा, राम 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 राम, ये भजन है?
नहीं, भजन तो एकांत में एकाग्र चित्त होकर के उस परमात्मा को, अपने आप को उस परमात्मा के लिए समर्पित कर देना चाहिए। और समर्पित करके जब उस भाव, जो आनंद हमें आता है, जो हमें रस प्राप्त होता है, उसी हम रास लीला के नाम से जानते हैं। माता बहनों सज्जनों, आज आप लोग अपने स्त्री पुरुष भाव को मिटा दीजिए और आइए उस भगवान को याद करते हुए घर की, परिवार की, भैंस की, गाय की, दूध की, दुकान की, मार्केट की सारी चिंताओं को भूल करके ये भूल जाओ कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ। उस परमात्मा का स्तवन कीजिए, उस परमात्मा को याद कीजिए और जो उस परमात्मा को याद करने में जो रस, जो आनंद आपको आएगा, उसे ही हम उस रास लीला के नाम से जानेंगे। तो चले फिर रास लीला के लिए। कौन कौन चलने को तैयार रास लीला के लिए? पुरुषों में चलेंगे। पुरुषों में से रास लीला करना कौन चाहता है? देख लो जी, ये रास लीला करेंगे, ये भगवान का भजन करेंगे। इसका मतलब पुरुष तो यहाँ वास्तव में लगन के बतासे ले आए। तो माता बहनों सज्जनों, जो एक प्रक्रिया चलती है, हम भजन गाते हैं और आप ये भूल जाना कि मैं कौन हूँ। सिर्फ अपने आप को भगवान के लिए समर्पित कर दो और भजन यहाँ से बोलेगा, उस भजन को आप लोग गुनगुनाना, गाना और थोड़ी देर के लिए भूल जाना दुनिया को। सिर्फ भगवान को याद रखना, भगवान तू हमारा और हम तेरे, हम तुझे अपने आप को समर्पित करते हैं। ऐसे भाव के साथ में भजन प्रस्तुत है और भजन सुनेंगे। भोले वृंदावन में हरिलाल की। देखिए, कुछ अतिथि गण आए हैं व्यासपीठ का सम्मान करने के लिए। मैं जिनका नाम अवगत करा रहा हूँ वो शीघ्र मंच पर पधारे। श्रीमान कमल सिंह जी कुशवाहा चकशामरा वाले मंच पर पधारे। श्री मलखान भगत जी चार बसेरी से जो पधारे हैं मंच पर महाराज का सम्मान करने के लिए शीघ्र पधारे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हो मोटे मोटे नैनन के तू और मीठे मीठे बैनन के तू, सावरी सलोनी सूरत के तू और मीठे मीठे नैनन के, कजरा रे मोटे मोटे